हेलो स्टूडेंट्स। हेलो सर। गुड आफ्टरनून। सर। आज हम आपको चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपके 5.2 क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd के ऑल पार्ट्स कर दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो इसमें आपका OPS मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। अब आपको ये AP दी हुई है, इसके 3 टर्म हैं। कितने टर्म हैं? 3 टर्म्स हैं। तो इसमें मिसिंग नंबर निकालना है। तो फर्स्ट टर्म इसमें कितनी है? 2। और ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म कितनी है? 26। तो थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं? a + 2d। होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा। तो अब आपका a की जगह यहाँ पर 2 रख दो, तो 2 + 2d 26। 2d 26 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा? 24। और d = 24/2। तो ये कितना? 12 आ गया। d = कितना आ गया? 12 आ गया। तो ये सेकंड टर्म मिसिंग है। तो सेकंड टर्म क्या आएगी? सेकंड टर्म को क्या लिखेंगे? a + d। a मीन्स फर्स्ट टर्म 2 और कॉमन डिफरेंस कितना निकाला? 12। तो ये कितना हो गया? बोलो, 14। तो ये बॉक्स में कितना आ जाएगा? 14। ये आपका फाइनल आंसर आया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में ये बॉक्स बना है और फिर जा कर के 11 लिखा हुआ है और 13 लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर जा कर के एक बॉक्स है, फिर जा कर के यहाँ पर 3 है। ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहला टर्म मिसिंग है, तो यहाँ ये सॉल्यूशन लिख दो यहाँ पर, और यहाँ पर ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ये पहला टर्म क्या है? मिसिंग a। सेकंड टर्म दिया है, तो सेकंड टर्म को क्या लिखेंगे आप? सेकंड टर्म को लिख दो a + 2d = 13। एंड 1 2 3 4 फोर्थ टर्म क्या है? बोलो, फोर्थ टर्म क्या है? फोर्थ टर्म है 3। तो इसको क्या लिखेंगे? फोर्थ टर्म को a + 3d = 3। और ये वाला कितना आया था? a + 2d = 30। देखिए यहाँ पर सेकंड टर्म कितना था? सेकंड टर्म था 13। तो एक d कम होता है, तो a + d आ गया। क्या आ गया? a + d। एक कम हो जाता है ना। जैसे आपने देखो, AP क्या होती है आपकी? a, a + d, a + 2d, a + 3d, यही होती है कि नहीं होती है? फर्स्ट टर्म क्या है? a। सेकंड टर्म a + d, थर्ड टर्म a + 2d। तो ऐसे ही यहाँ पर थर्ड टर्म क्या आ जाएगी? सेकंड टर्म a + d। अब फोर्थ टर्म a + 3d। तो यहाँ पर आपका नीचे लिख दो a + d = आपका a + 3d = 3 आ गया। अब जो यहाँ पर गलत हो रहा, थोड़ा सा इसे काट दो। यहाँ देखिए, अब आपका a + 3d = 3 यहाँ से आ गया, a + d यहाँ से आ गया, ये 13। अब हम इसको माइनस कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो a से a कट गया, 3d में से d जाएगा 2d, और 3 - 13 कितना हो जाएगा? -10। और d = 2 नीचे आ जाएगा, -5। क्या आ गया? -5। अब d की वैल्यू रख दो, d की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दो। तो यहाँ पर d आपका a + d = 13। तो d कितना निकाला आपने? -5। तो ये 13, a = 13 + 5, a = कितना आ जाएगा? इधर माइनस इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 18। तो पहला बॉक्स में 18 भर देंगे। पहले बॉक्स में क्या आ जाएगा? 18 आ गया। अब ये कौन सा है? 1 2 3 थर्ड में क्या आ जाएगा? थर्ड टर्म निकालना है। क्या निकालना है? थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगी? बोलो, थर्ड टर्म आ जाएगी a + 2d। a की जगह 18 + 2, d की जगह क्या आएगा? -5 तो 18, 5 2 10,
प्लस और माइनस का -10, ये 8 आंसर आ गया। तो आपका जो बॉक्स था, पहले बॉक्स में फर्स्ट टर्म भरना था, पहले बॉक्स में फर्स्ट टर्म भरनी थी, वो फर्स्ट टर्म कितनी आई थी 18, और आपका एक मिसिंग नंबर था थर्ड, 1 2 3 थर्ड, तो थर्ड में 8 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट का मतलब है आपका यहाँ पर थर्ड पार्ट। तो ये थर्ड पार्ट में 5 है, फिर आपका बॉक्स है, फिर एक और बॉक्स है, और फिर 9.5 है, 9.5 है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 5, और लास्ट टर्म दो तरीके से निकाल सकते हो। ये लास्ट टर्म ले सकते हो, तो लास्ट टर्म ये इतना है। यहाँ पर देखो दूसरे मेथड से निकालें, कैसे निकलेगा, A=5 लास्ट, अब ऐसे ही निकाल लो, उसमें ज़्यादा परेशानी होगी। A=5 और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म कितना है 9.5 मिक्स्ड में, तो इसे चेंज करो, 9 2 जा 18 + 1 19/2, ए इम्प्रॉपर में बदल गया। अब यहाँ पर ए फोर्थ टर्म, पहला टर्म क्या होता है ए, दूसरा A + D, तीसरा A + 3D, मतलब एक D कम होता चला जाता है। A4 A + 3D = 19/2, ए की वैल्यू कितनी है 5, 3D 19/2, 3D 19/2, 5 को इधर ले जाओ माइनस का, 3D 2 एलसीएम आ गया, 2 से 2 कट गया, 19, इसके नीचे 1 ले लो, एलसीएम को 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 का ऊपर 5 से मल्टीप्लाई होगा 10, 19 में से 10 गया तो 9/2, D = 9/2, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये 3 3 जा 9, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3/2, कॉमन डिफरेंस 3/2 आ गया। अब हम इसका यहाँ से सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकालना है। सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म निकालना है, तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगा A + D, A कितना है 5, D कितना है 3/2, एलसीएम ले लो 2 5 जा 10, 2 से 2 कट गया 3, तो ये 13/2। तो पहला बॉक्स है, तो पहले बॉक्स में क्या आ जाएगा 13/2। अब हमारा सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म तो आ गया। थर्ड टर्म क्या आ जाएगा A + 2D, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 5, 2, D की वैल्यू कितनी है 3/2, वेरी इजी, 2 से 2 कट गया, तो 5 + 3 कितना आ गया 8, तो ये आपका आंसर आ गया। तो पहले वाले बॉक्स में क्या भर दो, पहले वाले बॉक्स में सेकंड टर्म निकाला था 13/2, ठीक है ना, और थर्ड वाले में 8, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कौन सा आ गया, ये फाइनल आंसर है। कौन सा है 13/2 8, ये आपका फाइनल आंसर है। अब आपका नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट का मतलब है इसका फोर्थ पार्ट क्या है -4, फिर कितने बॉक्स हैं 1 2 3 4 बॉक्स मिसिंग, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लास्ट में क्या है 6 है, -6 तो नहीं है 6 है। जरा ध्यान से देखिए, आप केयरफुली देखिए, आपका पहला टर्म कितना है A = -4, और लास्ट का टर्म 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 है ना। 6 टर्म क्या है, जल्दी बोलो 6 है। 6 टर्म को क्या लिख सकते हैं A + 5D = 6। A की वैल्यू कितनी है आपके पास -4 है, A -4 है ना, -4 + 5D = 6, 5D 6, -4 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और 5D = 10, और D = 10/5, 5 2 या D = 2 आ गया, D = 2। अब कौन सा सेकंड टर्म निकालना, कौन सा निकालना है सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या आएगा A + D, A कितना है -4 और D कितना है 2, -4 + 2 -2, तो इसमें -2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -2। अब हम
थर्ड टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है? थर्ड टर्म। तो ये क्या आ जाएगा? a प्लस 2d। ये कितना है? -4। 2d कितना है? जल्दी बोलो। 2 है, तो -4 प्लस 4 कितना आ गया? 0। तो इसमें 0 आ जाएगा। अब हमें कौन सा निकालना है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ निकालना है। फोर्थ, तो a प्लस 3d, a की वैल्यू -4, 3, d की वैल्यू कितनी? जल्दी बोलो। 2। तो -4, 3 2 जा 6, 6 में से 4 गया तो 2। अब फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म क्या है? a प्लस 4d, a की वैल्यू -4, 4, d की वैल्यू कितनी है? 2। तो -4 प्लस 8, 8 में से 4 गया 4। अब आपके जो मिसिंग नंबर्स थे, आपका क्या था? देखो जरा, पहला बॉक्स था, दूसरा इस पहले बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में, तीसरे बॉक्स में, चौथे बॉक्स में, 4 बॉक्स खाली हैं। तो पहले बॉक्स में क्या? सेकंड टर्म, तो क्या आया था? -2। फिर क्या आया था? बोलो। 0। फिर क्या आया था? 2। फिर क्या आया? 4। ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है और अंतिम पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है और अंतिम पार्ट है, उसे हम करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट और अंतिम में क्या है? फिफ्थ पार्ट है, बॉक्स बना दो। फिर है यहाँ पर 38, फिर 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और -22। अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन इसका, हिलना नहीं चाहिए इसको। अब ये देखिए सॉल्यूशन, ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म a2 = 38, 1 2 3 4 5 6 टर्म। सिक्स टर्म क्या है? -22। सिक्स टर्म को क्या लिखेंगे? a प्लस 5d = -22। सेकेंड टर्म को क्या लिखेंगे? a प्लस d, यही लिखेंगे ना। 38, साइन चेंज कर दो, एलिमिनेशन मेथड, a और a कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, a से a कट गया, 5d में से d गया तो 4d। -22 -38 दोनों माइनस के, तो माइनस का 60। अब d -60, 4 नीचे आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो, d = -15। समझ में आ गया इतना? अब हम क्या करेंगे? ये कोई भी एक इजी वाली इक्वेशन ले लो। ये इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो सेकंड वाली क्या है? a प्लस d, 38, a d की जगह क्या लिखेंगे? -15, 38, a = 38, ये इधर जाएगा प्लस का, 15 हो जाएगा। 8 + 5 13, 3 + 1 43, 53 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 53। अब हम इसमें से फर्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 53। सेकंड टर्म, अब थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म a प्लस 2d, तो a की वैल्यू कितनी आई है? 53 + 2, d की वैल्यू कितनी है? d -15, तो ये 53 -30, तो ये कितना आ जाएगा? 3 और 23। अब ऐसे हम इसका कौन सा? फोर्थ टर्म, a प्लस 3d, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 53, 3 और d की वैल्यू कितनी आई है? -15, तो ये 53 -45, ये कितना आ जाएगा? 8 आएगा ना, 8। अब ये फिफ्थ टर्म निकाल दो। फिफ्थ टर्म क्या आएगा? a प्लस 4d, a की वैल्यू 53 प्लस 4, d की वैल्यू -15, तो 53, ये कितना? -60, ये कितना आ जाएगा? -7। तो इस तरीके से आपने जो पहला बॉक्स है, तो पहले बॉक्स में वैल्यू कितनी आएगी? फर्स्ट टर्म 53। अब आपका थर्ड बॉक्स है, तो थर्ड बॉक्स में वैल्यू कितनी आएगी? 23। फिर आपका फोर्थ बॉक्स है, फोर्थ बॉक्स में वैल्यू कितनी आएगी? 8। फिर फिफ्थ बॉक्स है, उसमें वैल्यू कितनी आएगी? -7। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। इसके सारे पार्ट्स इस क्वेश्चन के हमने कर दिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स गॉड।